बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले लेक्चर में हमने ये सीखा था बच्चों कि 1S एग्रीमेंट, उससे पहले इंट्रोडक्शन, 1S एग्रीमेंट, 2S एग्रीमेंट एंड इसके बाद आज पढ़ रहे हैं कि वर्ब हमेशा तमाम जगह सिंगुलर रहेगा। मैंने किया ये कि जहाँ जहाँ सिंगुलर वर्ब आ सकता था वो सारी सिचुएशंस इकट्ठे कर दी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि यहाँ जो भी वर्ब आएगा सिंगुलर रहेगा। ये है हमारा रूल नंबर 3। अच्छा, रूल नेक्स्ट होगा बच्चों जिसमें वर्ब प्लूरल आएगा, और एंड वाला जो टॉपिक है जिसमें आइदर सिंगुलर और आइदर प्लूरल होगा। मैंने पहले पार्ट में कहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने आप लोगों के लिए इतना आसान कर दिया है कि इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिस्टेक्स से रिलेटेड कोई मसला नहीं रहने वाला। तो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस थर्ड रूल, दैट इज क्या कि सिंगुलर वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स। तो पहला पॉइंट है इसमें फ्रेज एज अ सब्जेक्ट, फ्रेज एज अ सब्जेक्ट। तो बात ये है कि जब फ्रेज एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा। पहले ये सीखते हैं कि फ्रेज क्या है। तो फ्रेज वो होती है, एक वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है जिसके साथ एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड है, अब उसमें कभी वर्ब मिसिंग है या कभी सब्जेक्ट मिसिंग होगा। इन दोनों में से एक चीज़ तो मिसिंग होगी ही होगी। हाँ, समटाइम ये भी हो सकता है कि इसमें दोनों चीज़ें मिसिंग होती हैं, तो हम इसको फ्रेज कहते हैं। अगले रूल में मैंने क्लॉज के बारे में बताना है, तो नेक्स्ट MCQs में, नेक्स्ट जो हमारी एग्जाम्पल है उसमें हम देखेंगे। मैंने पहली बात ये की बेटा कि फ्रेज अगर एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब हम सिंगुलर देंगे। जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल कोट की है इंटेंशनली कि उसमें थोड़ी सी ऐसी चीज़ें ऐड की हैं कि स्टूडेंट के लिए वो कंफ्यूजिंग रहे। जैसे ये समझें, टू रिवाइज, ये लिखा है ना, टू रिवाइज योर लेक्चर्स 3 टाइम्स। ये सारा एरिया जो है ये एक फ्रेज थी। अब जैसे ना यहाँ तक ये छोटी ब्रैकेट से फ्रेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए लेक्चर्स एंड 3 टाइम्स, इन चीज़ों को बच्चा देख के कंफ्यूज होता है कि ये सारी चीज़ें अगर प्लूरल आ रही हैं तो वर्ब भी तो प्लूरल आना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि ये सारी फ्रेज है और ये एज आ सब्जेक्ट आया हुआ है। वर्ब हेल्प और हेल्प्स में से हेल्प्स एस वाला हुआ ठीक और बगैर एस वाला हुआ गलत। मैंने थोड़ी देर पहले अभी आप लोगों से कहा था कि क्लॉज के बारे में मैंने आपको बताना था। क्लॉज से पहले एक चीज़ और मेरे माइंड में आई कि फ्रेज जो है 2 + V1 से शुरू होता है या VING से शुरू होता है बच्चों। 2 + V1, टू रिवाइज, तो इसके बाद दूसरा है रिवाइजिंग। सेम सेंटेंस रिपीट कर दें, सेम वैसे होगा। अब बात करते हैं क्लॉज की। तो क्लॉज बच्चों ये होता है कि एक वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। अब जैसे फ्रेज था ना कि उसमें कभी सब्जेक्ट मिसिंग था, कभी वर्ब मिसिंग था, बच्चों इसमें ऐसा नहीं है ना, इसमें वर्ब भी होगा, सब्जेक्ट भी होगा और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से कभी वर्ब मिसिंग हो जाए या सब्जेक्ट मिसिंग हो जाए। अगर ऐसा हुआ प्यारे बच्चों वो क्लॉज नहीं रहेगा, वो फ्रेज बन जाएगा। ठीक है, अब ये फ्रेज जो है, क्लॉज जो है, एक वर्ड या एक वर्ड से ज्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देखें, हमने ये देखा कि दैट ही स्टडीज 12 आवर्स। अब दैट ही स्टडीज 12 आवर्स, ये जो बड़ी ब्रैकेट है, कैपिटल ब्रैकेट, तो इसको हम क्लॉज को इससे जाहिर करते हैं। बच्चों इंक्रीज और इंक्रीजेस में से इंक्रीजेस हुआ, सिंगुलर वर्ब वही आएगा। हमारी पहले बार डिसाइड हुई थी कि वर्ब सिंगुलर रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट, द नंबर ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आ जाए, द नंबर ऑफ के बाद, देखिए द नंबर ऑफ प्लस काउंटेबल नाउन, तो वर्ब सिंगुलर रहेगा। फॉर एग्जांपल अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये लार्ज यहाँ पर एक एडजेक्टिव यूज किया जो कि इस स्ट्रक्चर को बेहतर बना रहा है। द लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, बच्चों ये जो कैंडिडेट्स वर्ड है ये काउंटेबल नाउन है। अब इस कैंडिडेट्स को देख के स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है कि कैंडिडेट्स तो प्लूरल है ना, तो इसके साथ वर्ब भी तो प्लूरल आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले बात ये की कि शुरू से लेके ये द लार्ज यहाँ से लेके कैंडिडेट्स तक, ये पूरा जो एरिया है बच्चों, नहीं सॉरी,
ये तो ऊपर था। अच्छा, ये जो द लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, द लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के बाद वर्ब सिंगुलर आता है, प्लूरल नहीं आएगा। हैज़ आप में से हैज़ सिंगुलर हुआ और हैव हुआ प्लूरल। बात करते हैं नेक्स्ट बात एमसीक्यूज की। बच्चों आ नंबर ऑफ पहले था ना, द नंबर ऑफ, अगर आ नंबर ऑफ आ जाए, अगर आ नंबर ऑफ प्लस काउंटेबल नाउन होता तो वर्ब प्लूरल आना था। लेकिन बच्चों अगर आ नंबर ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीज जो काउंटेबल ना हो, मेजरेबल हो, अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। अब आपका कन्फ्यूजन ये होगी कि अनकाउंटेबल नाउन की तब प्लूरल होता ही नहीं है। जैसे वाटर है तो वाटर्स तो नहीं होता ना, वन वाटर टू वाटर्स ऐसा नहीं है, वन मिल्क टू मिल्क्स ऐसा नहीं है। हाँ, इसका काउंटेबल बना सकते हैं, वन वाटर, फिर वन ड्रॉप ऑफ वाटर, टू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ये तो फिर ड्रॉप हो गया ना, कतरे हो गए ना, ये तो पानी ना हुआ, ठीक है, तो वो एक अलग बात थी। लेकिन बच्चों आ लार्ज नंबर ऑफ मिल्क, अब आप कहेंगे कि ये जो मिल्क है ये अनकाउंट है, तो इससे पहले फिर नंबर ऑफ कैसे आ सकता है? बच्चों ये क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है कि जब ज़्यादा मिल्क हो जाए, मैंने ये कहा कि आ लार्ज, ये लार्ज जैसे ऊपर यूज़ किया था स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, तो यहाँ पर लार्ज भी वैसे हमने यूज किया। अ लार्ज नंबर ऑफ मिल्क, अनकाउंटेबल नाउन हुआ, वॉज वर्ब में से वॉज आया। नेक्स्ट बात करें, द ओनली वन ऑफ, सेंटेंस में अगर वन ऑफ आ जाए, वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लूरल और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर रहेगा। फिर दूसरी बात हमने की थी कि अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, क्या हु, विच और दैट, अगर ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन है तो इनसे पहले कहीं हु, विच और दैट, हु विच दैट से पहले वेरी फर्स्ट, इन तीनों से पहले वेरी फर्स्ट कोई यहाँ पर नाउन आता है। बच्चों जब कोई नाउन आता है ना यहाँ पे, इसके फौरन पहले यहाँ पे, अब ये नाउन अगर हुआ सिंगुलर तो फिर इन रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब भी आएगा सिंगुलर। अगर ये नाउन हुआ प्लूरल तो फिर आगे वर्ब भी आएगा प्लूरल। ठीक है, दोबारा समझें, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट से पहले एक नाउन आता है। इस नाउन ने डिसाइड करना होता है कि मैं सिंगुलर हूं तो आगे वर्ब भी आएगा सिंगुलर, अगर मैं प्लूरल हूं तो आगे वर्ब भी आएगा प्लूरल। बच्चों तो अब अगर इनमें से कुछ आ जाए तो ये तो बात डिसाइड हो गई है, पीछे सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। अब इससे अगली एक बात सुने, अगर द ओनली वन ऑफ आ जाए और उसमें चाहे ये रिलेटिव प्रोनाउन है या कुछ भी है, हमने द ओनली वन ऑफ को फॉलो करना है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लूरल होता है लेकिन वर्ब अगेन सिंगुलर होता है। अब इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। अब देखें जी, मैंने ये कहा कि द लार्ज नंबर, सॉरी द ओनली वन ऑफ आ जाए, द ओनली वन ऑफ कहाँ गया, ये द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये सब्जेक्ट है, हुआ प्लूरल, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल हुआ। हु, अब देखिए हु भी आ गया बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन भी आ गया है, तो होना क्या चाहिए था कि अगर द ओनली वन ऑफ ना होता तो फिर तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन प्लूरल आया हुआ है तो आगे जाके वर्ब भी आना था प्लूरल। लेकिन यहां पर क्या है, हम इस रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं देखेंगे, द ओनली वन ऑफ, द ओनली वन ऑफ को देखेंगे बेटा। अब द ओनली वन ऑफ के बाद चाहे हुआ गया है कुछ भी, द ओनली वन ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर आता है बच्चों, हैव नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा। अगली बात करते हैं। अगली बात यह है जी, मैनी आ, अगर मैनी आ जाए तो ये थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है। मैनी आ के बाद बच्चों एक बात याद कर लें, मैनी आ के बाद सब्जेक्ट भी आता है सिंगुलर और वर्ब भी आता है सिंगुलर। पास पेपर में इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, वो पहले गलती कर देता है कि मैनी आ स्टूडेंट्स, आगे वर्ब सिंगुलर लगा के कंफ्यूज करेगा। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना मेरे पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है। ऐसी चीज़ों को देख के परेशान सबसे पहले तो होना नहीं है मेरा पुत्र। फिर क्या करना है, आप देखें जी, मैनी आ गया, अगर मैनी आ के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो मैनी आ डॉक्टर अगर आ जाए मैनी आ डॉक्टर्स, तो ये बात तो यहीं पर ही गलत हो गई।
है ना। तो मैनी और डॉक्टर वाज वर में से वाज हुआ सिंगुलर तो वर नहीं आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन आ जाए। बच्चों मच नॉलेज, नॉलेज ऐसी नाउन की कैटेगरी में से है जो कि काउंटेबल नहीं होता, नॉलेज अनकाउंटेबल होता है, मेजरेबल हो सकता है। तो मच नॉलेज इज आर में से इज हुआ ठीक, आर हुआ गलत। अब नेक्स्ट रूल है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ वगैरह आ जाए, तो मेरे बेटो इसके बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर आता है, इसके बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर आता है। तो ये देखें, जैसे है बेटा ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ या नन ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद बच्चों ये देखें वन ऑफ, इसके बाद यूं कर लें कि नाउन जो है, सब्जेक्ट जो है वो आता है प्लूरल, सॉरी ये प्लूरल करना है इसको, वो आता है प्लूरल और आगे चल के जो वर्ब है वो आता है सिंगुलर। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स ये हुआ प्लूरल और आगे वर्ब आया, वाज वर्ब में से वाज सिंगुलर होता है, वर नहीं आएगा बच्चों। इसी तरह वन ऑफ द एनिमल्स, बच्चों एनिमल्स है प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है, तो इसके बाद एंटर्स, ये सिंगुलर है और एंटर होता है प्लूरल, जो कि होगा गलत। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, यहां तक अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हम मजे की चीज बच्चों, बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये कुछ सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये चार वर्ड्स आपके सामने हैं, सम, एनी, एवरी और नो। सम, एनी, एवरी और नो, ये जो चारों वर्ड्स हैं इन सब के साथ फर्दर चार वर्ड्स ऐड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एनी, एनीबॉडी, एनीवन, एनीवेयर, एनीथिंग, चार चीजें बेटा। अब ये चार जो वर्ड्स हैं इन सब के साथ चार चार वर्ड्स और अटैच हो रहे हैं, तो ये टोटल हो गया 16। इन 16 वर्ड्स के साथ बच्चों वर्ब सिंगुलर आता है, वर्ब सिंगुलर आता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए जी, अब हमने ये देखा इन तमाम के बाद वर्ब आया सिंगुलर बेटा। अब एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ फर्दर क्लियर होने वाली है मेरे बच्चों। आप कहें समथिंग, ये सम वर्ड था नाउन में, हमने थिंग लगा दिया, समथिंग वाज वर इरिटेटिंग ऑन मार्स, तो बच्चों समथिंग आया हुआ है तो वाज वर में से वाज आया, वर ना आया। समवन आ गया, हैज हैव में से हैज आया, हैव ना आया। समबडी हैज हैव, हैज ठीक है। एनीथिंग ग्रोन इन न्यू लैंड लाइक दिस हैज हैव अ बेटर फ्लेवर। क्लियरिंग ऑफ द स्काई सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में से है बेटा, तो हैज हैव में से हैव हुआ ठीक। अच्छा कुछ और मजे की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, कुछ बुक्स के नाम होंगे, कुछ कंट्रीज के नाम होंगे, कुछ बीमारियों के नाम होंगे, कुछ गेम्स के नाम होंगे। बच्चों ये ऐसे नाउन है, ये ऐसे नाउन है दिखने में ऐसे लग रहे हैं कि प्लूरल हैं, दिखने में प्लूरल लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि एस पे खत्म हो रहे हैं और हमें देख के ऐसा लगता है, यूजुअली तो ऐसा है ना, पेन, पेन्स, तो पेन्स प्लूरल हुआ ना, तो ये भी ऐसे हैं एंड इनका एस पे हो रहा है, हमें लगता है कि ये प्लूरल है, बट रियलिटी क्या है, प्लूरल नहीं होते। तो ये नाउन की ऐसी कैटेगरी है जो दिखने में लगते हैं प्लूरल, एक्चुअली प्लूरल नहीं होते। अब जब प्लूरल नहीं होते सिंगुलर होंगे तो वर्ब भी लेंगे सिंगुलर, सिंपल सी बात बच्चों। फर्स्ट सीरीज जो है उसको डिस्कस करते हैं, वो है बेटा नेम्स ऑफ बुक्स। नेम्स ऑफ बुक्स में ये जो वर्ड है बेटा पहला, ग्लेवर्स ट्रेवल्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बोलने की रीज़न ये थी, पास्ट पेपर्स उठाएं आपको हर पेपर में, नम्स हो, यूएचएस हो या अदर एग्जाम्स हो, ये जो ग्लेवर्स ट्रेवल्स है ये बुक का नेम है, सिंगुलर है, ये एमसीक्यूज आपको मिलेगा। लास्ट टाइम आया हुआ था यूएचएस MD-CAT 2024 में। ग्लेवर्स ट्रेवल्स वर रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। अच्छा उससे पहली दफ़ा Gulliver's Travels were written by Jonathan Swift in 1726। बात वही है। तो मेरे बच्चों हम ये दिखने में देखें Gulliver's Travels, ऐसा लग रहा है कि दो चार चीज़ें हैं, एक भी नहीं है, किसी प्लूरल चीज़ का नाम है, बट किताब का नाम है, एक किताब है बच्चों, एक किताब हुई सिंगुलर, तो सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर ना। इसी तरह द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स जो है ये भी बुक का नाम है। अब बच्चों इनकी एग्जांपल देखें, चीज़ें हो रही हैं क्लियर आप लोगों को। बहुत ही मज़े का और इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, CSS में रिपीट हुआ है, UHS में, MD-CAT में, नम्स में, तमाम तरह के जो कंपैटिटिव एग्जाम्स हैं, मैंने ये MCQs वहाँ ज़रूर देखा है, तो इंतहाई इंपॉर्टेंट हुआ ना। ठीक है, आप देखिए जी, ग्लेवर्स ट्रेवल्स, ये वही बात
पहली बात कि आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि प्लूरल चीज़ है, सिंगुलर है, बुक का नाम है, सिंगुलर हुआ तो वाज वर्ब में से वाज ठीक हुआ बेटा, वर हुआ गलत। द अरेबियन नाइट्स इज आर में से इज हुआ ठीक, आर हुआ गलत। मूव करते हैं नेक्स्ट सीरीज पे जो कि बच्चों नेम ऑफ डिजीजेज। अच्छा, नेम ऑफ डिजीजेज में बहुत सारी ऐसी बीमारियों के नाम हैं जिनके साथ एस लगता है या ई एस लगता है और हमें ऐसा लग रहा होता है प्लूरल है। सेम वही कॉन्सेप्ट जो पीछे डिस्कस किया है बेटा। अब देखें नेम ऑफ डिजीजेस में मीजल्स, मम्स, रैकेट्स, रेबीज, एड्स, स्टेगर्स, शिंगल्स एटसेट्रा, ये इस तरह की और भी कोई बीमारियां हो सकती हैं, एस पे ख़त्म हो रही हैं, प्लूरल लगती हैं, है नहीं। तो सिंगुलर हुई तो वर्ब सिंगुलर, रेबीज इज आर में से इज ठीक होगा, मम्स इज आर वाज वर्ब में से वाज ठीक होगा। इसी तरह बेटा और भी एग्जांपल बहुत सारी हो सकती थी लेकिन मैंने ज़्यादा इसको एक्सीड नहीं किया। नेम्स ऑफ गेम्स की बात करते हैं बच्चों, वही सीरीज हमारी कंटिन्यू है। नेम्स ऑफ गेम्स की बात करें तो बिलियर्ड्स, डोमिनोज, डार्ट्स, जिम्नास्टिक्स, ड्रॉट्स वगैरह, ये तमाम तरह की बीमारियां सिंगुलर होती हैं बेटा। अब सिंगुलर हैं तो वर्ब भी हम देंगे इनको सिंगुलर। एक दो एग्जांपल्स लिखी। बिलियर्ड्स इज आर वेरी फेमस, इज ठीक होगा, आर गलत होगा। जिम्नास्टिक्स इज आर वेरी टफ, तो इज ठीक होगा, आर गलत होगा। इसके बाद कुछ और चीजें हैं, मैंने कहा था सीरीज चल रही है जो कि कंट्रीज के नेम पेंडिंग है अभी बच्चों। कंट्रीज नेम देखें, नेम्स ऑफ कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज जिनमें स्टेट्स का वर्ड हो या इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे द मालदीव्स, द फिलीपींस, इसी तरह द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक, स्टेट्स वगैरह के जो वर्ड हो वो तो क्ल्यू मिल जाता है कि ये प्लूरल है। लेकिन बेटा इसके अलावा भी ऐसे कंट्रीज हैं ना, मालदीव्स है, फिलीपींस है, और भी कुछ कंट्रीज हैं जिनके साथ, जिनको देख के लग रहा है कि प्लूरल चीज़ है बट प्लूरल नहीं है बेटा, तो सिंगुलर हुआ, वर्ब ही आएगा सिंगुलर। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखें, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सारा वर्ड दिखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ढेर सारी चीजों का नाम है, लेकिन रियलिटी क्या हुई बेटा, एक कंट्री का नाम है, एक कंट्री का नाम है। तो एक कंट्री का नाम जब होगा तो वर्ब सिंगुलर हुआ ना, ये सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आएगा, इज आर में से इज ठीक हुआ। द मालदीव्स इज आर में से इज ठीक हुआ। मेरे बच्चों और मेरी बच्चियों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज गोइंग टू स्टार्ट। क्या रूल 3 में आपने देखा था कि तमाम जो सिचुएशंस थी हर जगह पे वर्ब सिंगुलर ही लग रहा था। लेट्स चेंज इट। तमाम ऐसी सिचुएशन जहां पर वर्ब प्लूरल ही लगेगा, प्लूरल वर्ब, सारी जहां जहां सिचुएशंस थी। अब प्लूरल वर्ब्स को डिस्कस कर लेते हैं बेटा, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, परेशान होने की तो जरूरत नहीं है ना। पहले डिस्कस हुआ था कि आपने सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। आगे बात करते हैं जी, प्लूरल वर्ब की बात करते हैं बेटा। पहला है जी द नॉमिनल्स। नॉमिनल्स जब एज अ सब्जेक्ट आ जाए, नॉमिनल्स क्या हैं इसको समझ लें बेटा। कोई एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल जुड़ जाता है और बाद में कोई कम्युनिटी वगैरह। अब ये जो सारी चीज़ मैंने आपको समझाई, ये चीज़ अगर एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब हमेशा हमेशा प्लूरल आता है बेटा। ये देखें, द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द डिसेबल्ड एटसेट्रा। एक बात का ख्याल करना है, द पुअर्स नहीं कर देना कि आप ये कहें कि आगे वर्ब प्लूरल आ रहा है तो द पुअर्स कर देते हैं। द रिचेस, द ब्लाइंड्स, द डिसेबल्ड्स, नहीं, डिसेबल्ड्स कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता। तो बेटा एक बात ये ख्याल करना है कि इनके एंड में कहीं एस नहीं है लेकिन वर्ब प्लूरल आएगा। जैसे द डिसेबल्ड, बच्चों ये देखें ये नॉमिनल है तो नॉमिनल के बाद तो वर्ब प्लूरल आएगा ना। प्लूरल वर्ब वो होता है जिसके साथ एस ई एस के एडिशन ना हो। इसी तरह द पुअर। अच्छा एक बात ये समझ लें कि ये पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, एक चीज की बात नहीं हो रही, एक पुअर की बात नहीं हो रही। जितने भी दुनिया जहां में पुअर हैं, गरीब कम्युनिटी है, हम उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओवरऑल कलेक्टिवली सबकी बात हो रही है। दैट्स व्हाई प्लूरल है। तो इसके साथ वर्ब भी हुआ बेटा, प्लूरल इज नहीं आएगा, आर होगा, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें, हम ये प्लूरल वर्ब वाला हमारा सिलसिला कंटिन्यू है, हम रूल नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट बात देखें, ऑप्शन इसका पार्ट हुआ इसका बी,
बच्चों आ मैनी के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन हो जाए, अच्छा बात यह है कि आ मैनी मतलब मैनी से पहले आ लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ए सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर मतलब वन को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सिंगुलर वर्ब आने वाला है। इसके उलट होता है दा मैनी, पिछले पढ़ा था। दा मैनी ऐसा लगता है कि आ मैनी नहीं है, दा मैनी है तो कोई प्लूरल थिंग है, वर्ब प्लूरल लेगी, लेकिन उलट है। आ मैनी के बाद वर्ब प्लूरल आता है। फॉर एग्जाम्पल अ मैनी, अ ग्रेट मैनी, जैसे पीछे हमने एडजेक्टिव लगाया था स्ट्रक्चर को थोड़ा बेहतर करने के लिए, सेम वही हरकत की है मैंने यहाँ पे। तो अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, क्या आ जाए बेटा, स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, तो फेल और फेल्स में से फेल प्लूरल वर्ब है, इसलिए हमारा ये हुआ फेल, राइट ऑप्शन। अच्छा पीछे हमने डेफिनेट इंडेफिनेट प्रोनाउन कुछ पढ़े थे, वो जो थे सम एनी वगैरह, ठीक है, अब वो तो थे सिंगुलर। अब बच्चों ये है प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन, जैसे सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी एटसेट्रा। बच्चों ये जो वर्ड्स हैं ना, इनके बाद होना क्या है कि वर्ब आएगा हमारे पास प्लूरल। वर्ब क्या आना है, प्लूरल वर्ब आना है। एग्जाम्पल देखें, आपको एग्जाम्पल से मजीद क्लियर होने वाली हैं चीजें। मेरा बेटा आपने कहा फ्यू विन के विन्स, विन ना, फ्यू के बाद तो प्लूरल वर्ब आएगा, फ्यू विन, मैनी प्ले और प्लेज, तो सर प्ले प्लेज नहीं आएगा, प्लूरल वर्ब चाहिए था। बेटा मैनी हैज हैव तो हैव आएगा, सेवरल इज आर तो आर आएगा, कोई मुश्किल बात नहीं थी, ना ही इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूज करती है स्टूडेंट को ये चीज़, आज हम इसको समझेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो मेरे बच्चे, इसको समझ के देख के कभी भी। बेटा आ मेजॉरिटी और आ नंबर ऑफ, आ मेजॉरिटी ऑफ या आ नंबर ऑफ आ जाए तो इसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट नाउन होता है प्लूरल, और आगे वर्ब जो है बच्चों वो भी होता है प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट नहीं हो सकता, अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल आएगा ना, हैज हैव में से हैव आएगा, हैज हो गया गलत। इसी तरह बेटा द नेशन, बच्चों द प्लस नेशन आ जाए, ये वर्ब फिर आगे लेती है प्लूरल, द प्लस नेशन आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कोई लैंग्वेज का नाम होता है जो कि नेशन को रेफर कर रहा होता है, जैसे द इंग्लिश, इंग्लिश तो लैंग्वेज का नाम है ना बच्चों, जब इससे पहले हमने द इंग्लिश लगा दिया, अब ये पूरी कौम बन गई है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, अंग्रेज बन गए सारे अंग्रेज, ठीक है, नेशन की बात हो रही है, तो बेटा वर्ब आगे प्लूरल आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। इसी तरह फैमिली नाम्स हो, अगर फैमिली नेम हो बेटा, फैमिली के नाम हो तो ये प्लूरल होते हैं, तो इसके बाद वर्ब भी बच्चों आती है प्लूरल। तो मेरा बेटा जैसे द फ्लेमिंग्स वॉज वर, तो वर आएगा वॉज नहीं आएगा। द जेम्स डिलंगम योंग्स, बेटा वॉज वर में से वर आएगा वॉज नहीं आएगा। द खान्स इज आर में से आर आएगा, इज नहीं आएगा। बेटा इंतहाई आसान बातें, कुछ मुश्किल बात नहीं है, ये बहुत मज़े की एक कलेक्शन मैंने इकट्ठे की बेटा। कुछ नाउन है, वो नाउन जब आ जाते हैं तो उसके बाद वर्ब प्लूरल आता है, वो जी पुलिस, पीपल, पोल्ट्री, जेंट्री, क्लर्जी, और इसके साथ वर्मन, कैरल, ऑफ स्प्रिंग भी ऐड कर लें, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग भी इसमें ऐड कर लें। ये कुछ ऐसे नाउन हैं यूजुअली जिनके बाद वर्ब प्लूरल आता है, तो इसके बाद वर्ब जी प्लूरल आएगा, ये रहा वर्ब प्लूरल। एग्जांपल देखें, पुलिस हैज हैव रीच्ड ऑन टाइम, फुल स्टॉप दे दें। पुलिस बेटा प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल आएगा ना, हैज नहीं आएगा। ऑल, ऑल बेटा ऑल द लोकल क्लर्जी, क्लर्जी आ गया बेटा, ये रहा क्लर्जी थर्ड पे, तो बेटा इसके साथ वर्ब भी तो प्लूरल आना चाहिए, सिंगुलर नहीं आएगा। बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट और बड़ा आसान सा बचा, ये अगले इसको लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे बेटा, जो कि वो सिचुएशन है, अभी तक हमने ये सीखा कि कहाँ कहाँ वर्ब सिंगुलर आएगा, सारी सिचुएशन इकट्ठे, फिर कहाँ कहाँ वर्ब प्लूरल आएगा, सारी सिचुएशन इकट्ठे, लास्ट जो रह गई है एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें, कामयाब रहें बच्चों।